कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इसी क्लासेस में स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती है। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर हमको व्यंजक दे रखे हैं, इसमें से इनका हमको गुणनखंड करना है। देखिए पहला है 7x ऋण 42। यहाँ पर दो पद दिए हैं हमें, एक है 7x और एक 42। इन दोनों पदों में से हमको सार्व गुणनखंड को बाहर निकाल लेना है। देखिए 7x को हम लिख सकते हैं 7 गुणा x ऋण 42 के अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, कैसे करेंगे? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए इन दोनों पदों में अलग अलग देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए 7 यहाँ भी है, इस पद में भी 7 है, इस पद में भी 7 है, ठीक है। अब इस 7 को हम बाहर निकाल देंगे, 7 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर छोटा कोष्टक लगा देते हैं। इसमें से 7 निकल गया तो क्या बचा? x ऋण यहाँ से 7 निकल गया तो क्या बचा? 2 3 6, तो ये प्राप्त हो गया 7 गुणा x ऋण 6। ये जो है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, ये गुणनखंडन हो गया 7 और दूसरे भाग में 6 p ऋण 12 q। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा p और 12 को 2 गुना 4 3 12 और गुणा q। अब देखिए इसमें जो उभयनिष्ठ है पहले पद में और दूसरे पद में जो उभयनिष्ठ है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम बाहर ले लेते हैं। क्या लिया हमने बाहर? 2 गुणा 3, 2 और 3 दोनों को ले लिया और इधर कोष्टक लगा लिया, तो इसमें क्या बचा? 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, तो p बचा और यहाँ पर क्या बचा? 2 और q, 2 गुणा q बचा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6p ऋण 2q। ये दोनों हमको गुणनखंड प्राप्त होंगे, 6 और p ऋण 2q। तीसरे भाग में देखिए 7a स्क्वायर, 7 गुणा a गुणा a और धन 14a, अर्थात 14 को हम लिखते हैं 2 गुणा 7 गुणा a। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ 7 है और a है, ठीक है। यहाँ से 7 और a बाहर ले लेंगे हम, कोष्टक के अंदर रह गया। देखिए यहाँ a बचा केवल और धन यहाँ 2, ये केवल यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। ये हो गया 7a और दूसरा कोष्टक a धन 2। ये दो अलग अलग गुणनखंड 7a और a धन 2। चौथे भाग में देखिए ऋण 16z धन 20z की घात 3 ऋण 16 बराबर ऋण 16 के अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुणा z हो गया। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड मैंने कर रखे हैं 2 दूना 4 पंचे 20 और z को 3 बार, z गुणा z 3 बार लिख दिया। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 हो गए और एक z है और यहाँ भी z है। देखिए जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकाल देते हैं, 2 गुणा 2 और एक z, ये 3 चीजें है ना, 2 2 यहाँ भी है और z यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या बच गया? इस अंडरलाइन को छोड़ के क्या बच गया? 2 गुणा 2 यहाँ बचा, पहले पद में 2 गुणा 2 बचा और ऋण भी बचा है, ऋण भी बचा, धन और यहाँ पर क्या बचा है? 5 और 2 बार z बचे हैं, z गुणा z ये बचे, ठीक है। अब इसको गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 4z हो गया और कोष्टक के अंदर बच गया ऋण 4 धन 5 z गुणा z की घात 2। ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। पांचवें भाग में आते हैं। पांचवें भाग में दो पद हैं, 20l की घात 2m और 30alm। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 10 गुणा 2 और l गुणा l और m और ये हो गया 10 गुणा 3 और a गुणा l गुणा m, ठीक है। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? एक 10 है और एक l है, यहाँ भी है और एक m है, तो जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर ले लेते हैं। 10 को हम 2 गुणा 5 लिखने में और ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो सीधे डायरेक्ट लिख दिया, 10 लिख दिया और ये एक l है और एक m है, 10lm, 10lm दोनों में है। तो पहले पद में क्या बच गया? 2 बचा, 2 और l बचा, 2l बच गया और धन दूसरे पद में क्या बचा? 3a, क्या बचा? 3a। तो ये हमको
दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। आगे चलते हैं छठे में देखिए 5x² y ऋण 15x y स्क्वायर। ये हो गया 5x², ये x गुणा x और गुणा y हो गया, और ये प्राप्त हो गया ऋण 3 गुणा 5 15 और गुणा x गुणा y गुणा y। अब देखिए उभयनिष्ठ क्या है, एक 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ y है, यहाँ पर भी y है। ये अलग, ये यहाँ तक अलग पद है, यहाँ तक अलग पद है। देखिए बाहर ले लेते हैं, 5 ले देते हैं और गुणा x और गुणा y, ये तो बाहर ले लिया हमने। और इस पद में क्या बचा, ये तीनों बाहर आ गए, तो यहाँ x बचा ऋण यहाँ 3 और y, 3 गुणा y, तो गुणा कर लेते हैं 5xy, एक गुणनखंड हो गया, दूसरा गुणनखंड कोष्टक में लिखते हैं x ऋण 3y, ये दो गुणनखंड हो गए। सातवें भाग में 3 पद है, ये देखिए 10a² 2 गुणा 5 गुणा a गुणा a, और ये हो गया 3 गुणा 5 3 पंचे 15 b गुणा b, और 20 को लिखेंगे 2 दूना 4 पंचे 20 और c गुणा c। अब देखना है तीनों में होना चाहिए उभयनिष्ठ। एक क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 तीनों पदों में है। एक 5 को अंडरलाइन कर देते हैं, और a यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, b यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो सब में क्या दिख रहा है आपको, सब में केवल 5 उभयनिष्ठ दिख रहा है। सारे तीनों पदों का सारा गुणनखंड 5 है, तो 5 बाहर ले लिया, फिर कोष्टक लगाते हैं, यहाँ बच गया 2 गुणा a अर्थात 2 a की घात 2, a 2 बार है, यहाँ हो गया 3 b कितनी बार है, 2 बार, b की घात 2 धन, यहाँ पर क्या बच गया 2 दूना 4 c की घात 2, तो एक गुणनखंड 5 हो गया, दूसरा हो गया 2a² ऋण 3b² धन 4c²। आइए सातवें भाग में 3 पद है, देखिए तीनों पदों में आपको स्पष्ट दिख रहा है 4 सब में है, तो 4 को बाहर ले लेते हैं, 4 को बाहर ले लिया, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों पदों में a दिख रहा है आपको, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो a को भी बाहर ले लेते हैं। तो बच क्या, यहाँ पहले तो ऋण बचा, 4 बाहर आ गया ना, a 2 बार था, एक बार हमने लिख लिया तो a बच गया। अच्छा धन, फिर धन आया, 4 बाहर लिख लिया, a भी बाहर लिख लिया, क्या बचा, केवल b बचा, फिर ऋण 4 बाहर ले लिया, c नहीं लिया है, c बच गया, और a हमने बाहर ले लिया, सब में से 4a बाहर आ गया और अंदर बच गया ऋण a धन b ऋण c, अर्थात 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। 9वें भाग में आइए 3 पद है, x² yz xy² z²। अब देखिए तीनों पदों में देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, x को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार है, अर्थात 1 बार बाहर आ गया, और देखो y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, y को भी बाहर निकाल देते हैं, z भी तीनों में है, z भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब अंदर क्या बचता है, कोष्टक लगा देते हैं, अंदर बचता है, एक बार x बाहर आ गया तो एक x बचा, और y पूरा आ गया है, z पूरा आ गया है, तो केवल यहाँ पर एक x बचा है धन। अब देखिए x बाहर आया है, y एक बार बाहर आया है, तो 1 बच गया, और z पूरे का पूरा आ गया है धन। यहाँ x भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, और z एक बार बाहर आया है, तो z की एक घात बचेगी, तो हमारे पास 2 गुणनखंड है। 10वें भाग में देखिए 3 पद है, बहुत गौर से देखना है, देखिए a यहाँ है, यहाँ कहीं भी a नहीं है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात तीनों जगह पे x है, ठीक है। और देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, y को भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और z केवल इसमें है, यहाँ भी z नहीं है, यहाँ भी z नहीं है, अर्थात पहले वाले पद में से हमने x y बाहर लिया है, x की एक घात ली है, तो x की एक घात बची, और y तो पूरा ले लिया है, और a वैसे का वैसा है, a यहाँ कहीं नहीं है, तो पहले पद में ax बच गया धन। दूसरे पद में देखो y बाहर ले रखा है, x बाहर ले रखा है, एक y बचा और b बचा, b और y, by बच गया धन। तीसरे पद में देखिए c बाहर नहीं लिया है, c बचा, x और y बाहर है हमारे, और केवल z बचा, तो ये गुणनखंड हो गए xy, और दूसरा हो गया ax धन by धन cz।